गाइस, आज हम आपको जेनेटिक टॉपिक पढ़ाते हैं। जेनेटिक के बारे में बताते हैं। जेनेटिक क्या है? एक स्टडी है, जीन की स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, जो हमारी जेनेटिक डिजीज़ होती है, जो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में, उन सब के बारे में जेनेटिक जो भी होती हैं उन सब के बारे में आज आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज़ द स्टडी विद विच डील्स विद द साइंस ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये स्टडी है हमारे जीन्स की, जिसको हम हेरिडिटी की, जीन्स की, हेरिडिटी की, वेरिएशन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की स्टडी करना जेनेटिक कहलाता है। जेनेटिक के फादर कौन है? ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल जेनेटिक्स के फादर है, जिन्होंने टर्म दी थी, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था जेनेटिक्स को। और ये जो जेनेटिक्स टर्म है वो बैटेसन ने, विलियम बैटेसन है, उन्होंने ये टर्म दी थी जेनेटिक्स की 1902 में। ठीक है, तो जो मिड जो 19th की सेंचुरी थी, मिड जो 19th सेंचुरी थी, उसमें ग्रेगोर मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन में जो भी फीचर पास हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम 19 मिड सेंचुरी में, जो 19वीं सेंचुरी थी उसके मिड में, ड्यूरिंग मिड में ग्रेगोर मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे फीचर हैं, जो पेरेंट्स के फीचर हैं, वो चिल्ड्रन में जा रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में ये क्या है कि चाइल्ड यूजुअली लुक लाइक देयर पेरेंट्स ड्यू टू इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। जो भी मतलब क्या है कि चिल्ड्रन में पेरेंट्स की जो भी इनहेरिटेंस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जा रहे पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में। वो उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे, और जो कैरेक्टरिस्टिक हेरिडिटी हम किसे बोलते हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चिल्ड्रन में ट्रांसमिशन हो रहे हैं, जो चिल्ड्रन में ट्रांसमिशन हो रहे हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की वो है जीन। ठीक है, जो हमारे डीएनए के पोर्शन में कंसिस्ट हो रही है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पोर्शन को कंसिस्ट कर रही है विद विच जीन हेरिडिटी। बेसिक यूनिट है हेरिडिटी के जीन। ये जो जीन टर्म है वो किसने दी है? वो हमारी दी है जोहेनसेन ने। जोहेनसेन ने 1909 में ये जो टर्म है, जीन टर्म है, वो दी थी। एंड जो मिलर है, जो उन्होंने फाउंड किया था कि एक्सरे का जो एक्सपोजर है वो हमारे जीन को डैमेज कर देता है। ये मिलर ने फाउंड किया था 1927 में, और इसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। जो हमारे जीन्स को एक्सरे है, जो जीन्स को एक्सपोजर कर देता है तो उसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, डैमेज कर देता है। जो एक्सरे है, जब एक्सपोजर होता है, एक्सरे के एक्सपोजर में हमारे जीन को डैमेज कर देता है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। फिर हमारा जो वैटसन एंड क्रिक था, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिक्स मॉडल है। वो 1953 में वैटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। फिर जो हमारे टीजियो एंड लेवन है, उन्होंने बताया कि एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन में, तो वो 46 होते हैं। वो 1956 में टीजो एंड लेवन ने बताया था कि एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन एज 46। फिर जीन क्या है? जीन हमारा एक सेगमेंट है डीएनए का, जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जीन की जो जीन क्या है? एक जीन बेसिक है, जो फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है। हेरिडिटी की क्या है? ये फिजिकल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट है। ठीक है, डीएनए क्या होता है? एक हमेशा ऑल्सो सेगमेंट होता है, पर ये कंटेन नहीं होता जीन का। ठीक है, डीएनए सेगमेंट होता है पर जीन का कंटेन नहीं होता। द ह्यूमन जीनियोम कंटेन अबाउट 30,000 to 40,000 जीन्स होते हैं इसमें। ईच जीन है, जो हर एक जीन साइज पर वेरी करता है। ठीक है,
और जो हमारा एलएलए है वो क्या करता है, सिंगल इनहेरिटेड करैक्टर इंडिविजुअल है, सिंगल इनहेरिटेड करैक्टर इंडिविजुअल है। चलो आगे चलो। फिर हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, ग्रीक वर्ड से मिला था हमें क्रोमोसोम। क्रोमा मतलब कलर एंड सोमा मतलब बॉडी, ठीक है, क्रोमा मतलब कलर और सोमा मतलब बॉडी। साइंटिस्ट ने जो ये क्रोमोसोम नेम है ये कैसे लिया था, कहाँ से लिया था, मतलब साइंटिस्ट गेव, उन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम बिकॉज, क्यों दिया था, दे आर सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर देखकर, बॉडीज देखकर स्ट्रोंगली स्टेन्ड है ये, और बाई सम कलरफुल डाई यूज़ करते हैं। रिसर्च के टाइम जब हम कलरफुल डाई यूज़ करते हैं तो स्ट्रोंगली स्टेन्ड होता है, इसलिए इसको हमने क्रोमोसोम, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया था। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस के इनसाइड में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस ऑफ एनिमल और प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके इनसाइड में लोकेटेड होता है क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। हर एक क्रोमोसोम्स में प्रोटीन होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, और ये क्या करता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन में पास्ड होता है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है, कंटेन करता है डीएनए, और यूनिक क्रिएचर लिविंग करता है। और जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में वो होते हैं 46, जो 23 पेड़ में अरेंज होते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को, जो हमारी जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में, बट ये 23 पेड़ में अरेंज होते हैं, तो इस पैटर्न को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड बोलते हैं। और जब आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जब 44 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, मतलब एक जो हमारा एक्स होता है वो नहीं होता है, मतलब एक एक्स की कमी होती है, तो हम डेफिशिएंसी होती है एक एक्स की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोसोम। ऑटोसोम में जब एक एक्स की कमी हो जाती है तो 44 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। फिर है एलोसोम, एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक एक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, एक एक्स ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, एक एक्स। और जो ये मैन में जो पैटर्न होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का वो होता है XY, और वुमेन में होता है XX का। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, मेड अब ये जो क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम क्रोमेटाइड से बना हुआ है, एंड बोथ क्रोमेटाइड्स को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और जो डिस्टल पोर्शन में हर एक क्रोमोसोम होता है उसको हम टेलोमेयर बोलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, जैसे मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX, ठीक है। तो जैसे हो गया हमारा मदर एंड फादर, जैसे ये हमारा हो गया मदर एंड फादर हो गया। तो जैसे XX एंड XY हो गया, क्योंकि फीमेल के पास XX होता है और मेल के पास XY होता है, तो हमारे अगर X और X मिलेंगे तो हम 25% चांस होंगे कि फीमेल ही होगी, XX मिले तो फीमेल होगी, 25% चांस हो गए। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा X Y से मिलता है तो XY 25% चांस होंगे कि मेल होगा, ठीक है। फिर X से मिलता है तो 25% चांस होंगे फीमेल होगी। फिर X Y से मिलता है तो 25% चांस होंगे कि मेल होगा। तो हमारा जो मेल है वो 50% चांस मेल का होता है और फीमेल का भी 50% चांस होता है। जैसे मेल 25 50 हो गया, 50% चांस होते हैं मेल के, एंड 25 फीमेल के भी 50% चांस होते हैं। जैसे हमने बताया था जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न में क्या था, मायोसिस एंड मिटोसिस। जो हमारे मिटोसिस क्या है, रिलेटेड टू बॉडी है, वो रिलेटेड टू बॉडी हमें करवाता है। और मायोसिस क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता था। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल है या फीमेल है, X Y, वो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता है मायोसिस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।